नमस्कार दोस्तों गाल ब्लेडर को साफ करने का आज कुछ घरेलू तरीका शेयर करेंगे। यह घरेलू तरीका बहुत कारगर है और इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। घरेलू तरीकों में जिन चीज़ों का प्रयोग होगा वो चीज़ें बहुत सस्ती हैं। और इसे दोस्तों जब आप आयुर्वेद तरीके से एक नुस्खा बनाते हैं और इसका प्रयोग करते हैं तो दोस्तों ये आपके गाल ब्लेडर को यानी पित्ताशय को क्लीन कर देता है सेफली। पित्ताशय को क्लीन करने के साथ साथ आंतों को लीवर को भी क्लीन करता है। और इसमें ऐसे पोषक तत्व पाए जाते हैं, गुण धर्म पाए जाते हैं जो आपके शरीर को स्ट्रांग भी बनाते हैं, इम्यूनिटी को मजबूत बनाते हैं, खून की कमी को पूरा करते हैं, प्रोटीन विटामिन ए की कमी को पूरा करते हैं, यानी कि पूरे शरीर के लिए भी फायदेमंद है। इसीलिए दोस्तों कहा जाता है अगर आपको बीमारियों को जड़ से दूर करना है, अस्थायी समाधान करना है तो आयुर्वेद अपनाइए, घरेलू नुस्खे अपनाइए। इससे आपके शरीर को कोई नुकसान नहीं होगा और दोस्तों फ़ायदे ही फ़ायदे होंगे। दोस्तों जो घरेलू नुस्खा आप आजमाते हैं, आयुर्वेदिक दवाओं का सही तरीके से प्रयोग करते हैं तो दोस्तों ये एक बीमारी को तो ठीक करती ही करती है, उसके साथ-साथ कई बीमारियों को और ठीक कर देती है। अगर आप किसी अच्छे डॉक्टर के संपर्क में आयुर्वेदिक चीज़ों का प्रयोग करते हैं, घरेलू चीज़ों का प्रयोग करते हैं, तो एक बीमारी तो ठीक होती है, उसके साथ-साथ और बीमारियाँ ठीक होती हैं। लेकिन वहीं पे अगर आप एलोपैथिक दवाओं का प्रयोग करते हैं, अंग्रेज़ी दवाओं का सेवन करते हैं, तो दोस्तों जिस बीमारी के लिए आप खा रहे हैं वो बीमारी तो ठीक होती है, लेकिन उसके साथ-साथ कई और बीमारियों को जन्म दे देती। इसलिए दोस्तों हमें हमेशा सबसे पहली प्राथमिकता घरेलू नुस्खे पे देनी चाहिए, उसके बाद आयुर्वेदिक दवाओं पे देनी चाहिए। अगर हमें इनसे समाधान ना मिले तो भी हमें अंग्रेजी दवाओं का प्रयोग करना चाहिए। तो चलिए दोस्तों हम जानते हैं वो नुस्खा क्या है, इसे कैसे प्रयोग करना है उसके बारे में डिटेल में जानते हैं। दोस्तों सबसे पहले तो हम जान लेते हैं इन नुस्खों में जो 3 चीज़ें प्रयोग होगी, उनमें कौन-कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं। उन पोषक तत्वों के बारे में जान लेते हैं। उसमें पहली चीज़ है दोस्तों वो है सेब। सेब में प्रोटीन, आयरन, फाइबर, कैल्शियम, पोटेशियम, एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन सी, विटामिन बी2, विटामिन बी6, विटामिन बी12, मैग्नीशियम, फास्फोरस जैसे तत्व पाए जाते हैं। सेब हमारे स्वास्थ्य के लिए बड़ा ही फायदेमंद है। दूसरा चीज़ है दोस्तों वो है चुकंदर। चुकंदर में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, डाइटरी फाइबर, आयरन, विटामिन सी, विटामिन बी2, विटामिन बी6, राइबोफ्लेविन, थायमिन, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, एंटीऑक्सीडेंट जैसे तत्व पाए जाते हैं। अगली चीज़ है दोस्तों वो है खीरा। खीरा में एंटीऑक्सीडेंट, प्रोटीन, फाइबर, विटामिन सी, विटामिन के, विटामिन बी2, मैग्नीशियम, पोटेशियम, मैग्नीज और दोस्तों 96% इसमें पानी होता है जो हमारे शरीर को डिहाइड्रेशन से बचाता है। अगली चीज़ है दोस्तों वो है गाजर। गाजर में प्रोटीन, विटामिन ए, विटामिन के, विटामिन सी, पोटेशियम, फाइबर, कैल्शियम, आयरन, एंटीऑक्सीडेंट, फास्फोरस, मैग्नीशियम जैसे तत्व पाए जाते हैं। अब आपने देखा दोस्तों ये 4 चीज़ें और चारों चीज़ें सभी पोषक तत्वों से भरपूर है। अभी आपके अगर आप इसे एक नुस्खे की बना करके प्रयोग करेंगे तो गाल ब्लैडर को क्लीन करेगा, गाल ब्लैडर में होने वाली बीमारियों से बचाएगा, जैसे गाल ब्लैडर में जो स्टोन बनता है, पथरी बनता है, पित्ताशय की जो दोस्तों बीमारियां होती हैं, पित्ताशय का कैंसर, पित्ताशय में सूजन, इन सारी बीमारियों से आप दूर रहेंगे। तो चलिए दोस्तों जानते हैं इनका प्रयोग कैसे करना है और जब आप इनका प्रयोग करेंगे उस समय आपको क्या परहेज करना है, क्योंकि परहेज बहुत ज़रूरी होता है, उस पर भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले प्रयोग करने का तरीका जानते हैं। दोस्तों आपको मार्केट में मिल जाएगा सेब का छिलका।
तो आप सेब का सिरका किसी अच्छी कंपनी का लेना है, ले लीजिए और आपको सेब लाना है मार्केट से। मार्केट से सेब लाइए और सेब का रस निकाल लीजिए, यानी जूस निकाल लीजिए। तो 200 ml सेब का जूस चाहिए और उसी में 15 ml सेब का सिरका मिला दीजिए। 200 ml सेब का जूस और 15 ml सेब का सिरका मिला करके 1 गिलास जूस आपका तैयार हो गया। इसे आपको पीना है। कब पीना है? रोज़ सुबह खाली पेट। रोज़ सुबह खाली पेट आपको इसका जूस पीना है। बस इतना ध्यान देना है, जूस पीने के पहले और जूस पीने के बाद तब तक कुछ नहीं खाना-पीना है, जब तक आपको खूब अच्छी सी भूख ना लग जाए। यानी 3-4 घंटे बाद तक आपको कुछ नहीं खाना-पीना है। कितने दिन तक प्रयोग करना है? दोस्तों, महीने में या साल भर में आप इसे 1 हफ्ते लगातार प्रयोग कर लीजिए। जब इसका सेवन करना लगातार 1 हफ्ते करना, इससे क्या होगा? आपके पित्ताशय, गॉल ब्लैडर क्लीन होंगे, आंतें, लीवर सब क्लीन हो जाएगा और ऊपर से आपको शक्ति भी मिलेगी। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। बस ये देखना है, स्तनपान कराते समय, गर्भावस्था के दौरान इसका सेवन नहीं करना चाहिए। इस कंडीशन में आपको डायरिया है, डिसेंटरी है, ऐसी कोई बीमारी है, तो ये सारी चीज़ें बीमारियों के समय नहीं करना चाहिए। जब बीमारियाँ ठीक हो जाए, हमारा शरीर स्वस्थ रहे, उस कंडीशन में करना चाहिए। दूसरा नुस्खा आपको तैयार करना है। आपको चाहिए चुकंदर 50 ग्राम, खीरा 100 ग्राम और गाजर 100 ग्राम। ये 100 ग्राम गाजर, 100 ग्राम खीरा, 50 ग्राम चुकंदर, ये तीनों आपको लेना है। लेने के बाद इसे अच्छी तरह से धुल लीजिए। धुलने के बाद धुलने के बाद इसका आप जूस निकाल लीजिए। इन तीनों का आप जूस निकाल लेंगे तो 1 गिलास जूस आपका रेडी हो गया। अब इसी जूस को आपको पीना है। कब पीना है? शाम के समय, जब आपको 3-4 बजे खूब अच्छी सी भूख लगती है, उस कंडीशन में इस जूस को पीना है। जूस पीने के बाद तब तक कुछ नहीं खाना-पीना है जब तक आपको अच्छी सी भूख ना लग जाए। कितने दिन तक आप पी सकते हैं? लगातार 21 दिन तक पी लीजिए। 1 महीने लगातार पी लीजिए, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। आपके शरीर में खून को बढ़ाएगा और कोई समस्याएँ हैं, कमज़ोरी है, शरीर में थकावट आती है, आँखों की रोशनी को भी बढ़ाएगा। ऐसे सारे बहुत सारे इसके फ़ायदे हैं, इसको आप ले सकते हैं। तो दोस्तों, ये दोनों चीज़ों से आप अपने गॉल ब्लैडर यानी पित्ताशय को क्लीन कर सकते हैं बिना किसी साइड इफ़ेक्ट के। अब दोस्तों, जब आप इनका सेवन करेंगे, पित्ताशय को क्लीन करेंगे, उस समय कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको आपको नहीं खाना-पीना है, क्योंकि आप अपने शरीर की साफ-सफाई कर रहे हैं। पहली चीज़ है, तली भुनी चीज़ें आपको नहीं लेना है, मिर्च मसालेदार वाली चीज़ें आपको नहीं लेना है, एकदम सादा नॉर्मल खाना खाना है, ये आपको ध्यान देना है। पका खाना नहीं लेना है, नॉर्मल खाना लेना है, कच्चा खाना लेना है, नॉर्मल दाल, चावल, रोटी, सब्ज़ी यही सब लेने हैं। आपको पके खाने, हैवी डाइट नहीं लेना है। घर से बाहर की बनी हुई कोई चीज़ नहीं लेना है। छोटी चीज़ की बात करें तो दोस्तों, चाय, कॉफ़ी, ब्रेड, टोस्ट, नमकीन से लेकर दोस्तों जंक फूड, फास्ट फूड, कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक, पैकेट बंद, डिब्बा बंद, धूम्रपान, अल्कोहल, ठंडा पेय पदार्थ, जो भी चीज़ें, इनका सेवन आपको नहीं करना है, जितने दिन तक आप इनका सेवन करेंगे। दूसरी चीज़, रात का खाना आपको सूर्य डूबने के 1 घंटे पहले खाना है। सूर्य डूबने के 1 घंटे पहले, सूर्य डूबने के बाद खाना नहीं खाएँगे। तीसरी चीज़, अपने शरीर की एक्टिविटी बढ़ाने के लिए रोज़ दोस्तों आपको सुबह 2 घंटे का समय निकालना है। वो समय है 5 बजे से 7 बजे। 2 घंटे का समय निकालिए, इसमें योगा करिए, प्राणायाम करिए, मेडिटेशन करिए, जिससे आपके शरीर की एक्टिविटी बनी रहे। इस तरीके से दोस्तों आप अपने गॉल ब्लैडर यानी पित्ताशय को क्लीन कर सकते हैं, पित्ताशय की बीमारी से बच सकते हैं। दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करने में मदद करिए, जिससे सब लोग दोस्तों घर पे रहें, स्वस्थ रहें, निरोग रहें। आयुर्वेद की सही-सही जानकारी प्राप्त करने के लिए, हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दीजिए, जिससे हर एक वीडियो की नोटिफ़िकेशन आपको मिलती रहे।